नमस्कार। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ढुलू महतो के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के पश्चात गोल्फ ग्राउंड में आयोजित जनसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम किया। उन्होंने धनबाद के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ढुलू महतो को भारी मतों से जिताने एवं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। सभा को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आसू सुप्रीमो सुदेश महतो, अमर बावरी, प्रत्याशी ढुलू महतो समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। मेरे सामने बैठे इस झारखंड और धनबाद के गांव-गांव, ढांडी-ढांडी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस चिलचिलाती धूप में आई मेरी माता और बहनों, आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आपने अनुभव भी किया होगा, आपने देखा भी होगा कि 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले आपने देश की स्थिति के बारे में देखा होगा, किस तरह की स्थिति थी। आए दिन भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार होते थे और वो भी भ्रष्टाचार ऐसे होते थे कि उनको गिना नहीं जाता था। अखबार के अंदर अगर पहले पृष्ठ पर खबर होती थी तो भ्रष्टाचार की होती थी, अगर दूसरी खबर होती थी तो वो आतंकवाद की होती थी। देश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे, कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे तो कहीं ना कहीं किसी सैनिक का सिर काट करके सीमा पर ले जाते थे। यह स्थिति देश के अंदर होती थी। आपने परिवर्तन देखा होगा। 2014 के बाद देश में परिवर्तन आपने देखा होगा और आपने झारखंड के अंदर भी परिवर्तन देखा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जरा 2014 के पेपरों को खंगाल करके देख लेना और उनको देख लेना कैसी स्थिति थी और किन स्थितियों में ऐसा लगने लग गया था कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है, मेरे इस भारत देश का क्या होने वाला है, मेरी इस मां भारती का क्या होने वाला है। ऐसा लगने लग गया था, लोगों को प्रजातंत्र से विश्वास उठने लग गया था। वो ऐसे असहाय हो गए थे कि कुछ कह नहीं पाते थे। चुने हुए प्रधानमंत्री के तो बोलते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं सरकार कहां से चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं में आपने परिवर्तन देखा है। पहले कहीं गरीब का खाता होता था क्या? अरे आपको तो ज्यादा पता है। कहीं गरीब व्यक्ति खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर बहन का खाता, हर भाई का खाता बैंक के अंदर खुलवा करके जो कटमनी थी ना, और झारखंड में तो और ज्यादा चलती थी, झारखंड में ज्यादा चलती थी, उस कटमनी पर भी रोक लगाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको आज पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं, गांव में जाते जाते वो 15 पैसे होता है, 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई, वो किटली का 1 रुपया भेजते थे क्या? और वो सड़क से जाता था क्या? घिसते घिसते वो 15 पैसे हो जाता था क्या? अरे दिल्ली से वो सड़क से आता था क्या? और वो घिसते घिसते आप 15 पैसे हो जाता था क्या? आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी 100 रुपए डालते हैं तो खाते में कितने आते हैं? पूरे के पूरे आते हैं कि नहीं आते हैं? आपको किसान सम्मान निधि मिलती है नहीं मिलती है? पूरी की पूरी आती है कि नहीं आती है? कहीं कोई कटमनी लगती है क्या? कहीं कोई कटमनी लगती है क्या? अरे बताओ ना आप, कहीं कटमनी लगती है क्या? हाथ खड़े करके बताओ, कहीं कटमनी लगती है क्या? पूरा का पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है?
ये 2014 के बाद का आपको परिवर्तन दिख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारी माता बहनें जिस तरह से परेशान रहती थी, आप सभी गांव से आते हैं, गांव में आप देखते हैं, हमारी माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी, रात्रि का इंतजार करती थी, सुबह भोर होने से पहले जाती थी कि नहीं जाती थी? अरे उनको सम्मान देने का काम किसने किया? हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। और यही नहीं मित्रों, आप देखते हैं हमारी माता बहनें गांव में रहती हैं, उस धुएं में परेशान रहती थी। और आपने देखा होगा बारिश के समय में तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती थी। और वो होती है ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ फूकनी बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तब? फूकनी बोलते हैं ना। वो जब उसमें फूक देती थी तो आंखों में कितना धुआं जाता था, कुछ आंखों में जाता था और फेफड़ों में जाता था, कितनी परेशान रहती थी। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके माता बहनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों के साथ पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा पूर्वक निभाने का प्रयास जरूर मैं करूंगा। मैं आप लोग को यह आश्वस्त कर रहा हूं, रात दिन 24 घंटा जिस प्रकार से बाघमारा के विधायक होने के बाद भी पूरे जिले में सेवा के समर्पित भाव से काम किया हूं, उसी तरह मैं आप लोगों का आशीर्वाद से इस क्षेत्र में मुझे सांसद के रूप में आप लोग चुने तो मैं निश्चित तौर पर ईमानदारी निष्ठा पूर्वक आप लोगों का सेवा करने का काम करूंगा। मेरे कार्यशैली के बारे में आप लोग जरूर थोड़े बहुत बगल विधायक होने के नाते जानते होंगे। मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं कि मोदी जी की एक एक काम को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हमारे लोकप्रिय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और राज्य के जन जन के नेता बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरे झारखंड में एक आशा का किरण लोगों में, हर समाज, हर तबके, हर क्षेत्र के लोगों को जगा है, उस विश्वास को और मजबूत करने का काम हम जरूर करेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम मतदान करते हुए लोगों से आग्रह निवेदन पूर्वक करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे। और निश्चित तौर पर ये पूरे 14 के 14 लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झोली में डालने का प्रयास सभी लोगों का किसी न किसी रूप में सहयोग मिले, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं अपनी बात से फिर से आग्रह करना चाहिए कि 25 मई को चुनाव है, कड़ी धूप और इससे ज्यादा कड़ी धूप होगा, क्योंकि मुझे देखने को मिला। मैं कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे लोकसभा क्षेत्र से जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन आए थे, इतनी कड़ी धूप में 44 डिग्री सेल्सियस धूप, छलछलाती धूप में आपने 5 किलोमीटर दूरी तय कर इस ग्राउंड में आए, इसके लिए मैं हार्दिक दिल से पार्टी की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को कि गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, हम लोगों का परीक्षा हर तरह से विरोधियों ने ले चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हर लोगों के दुख सुख में चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रहता हूं कि 25 मई को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सभी लोग अपने अपने घर से निकलकर और सभी मतदाताओं को, उन मतदाता भाई बहन को आग्रह निवेदन पूर्वक ले जाकर मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर मोदी जी को हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं आप लोग से बस इतना ही आग्रह